गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। हम हमारी स्टोरी द ब्लाइंड डॉग पढ़ रहे थे, पेज नंबर 120। जहाँ से हमने कल लास्ट में छोड़ा था वहाँ से आगे चलते हैं। तो कैसे अब वो डॉग और उसके ब्लाइंड बैगर के बीच एक रिलेशनशिप से डेवलप हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वो उसके अंदर लालच आ जाता है उस बैगर के अंदर, और कैसे वो दिन रात जो ना पैसा कमाने की सोचता है और उसका परिणाम क्या होता है। उस कुत्ते को जो भुगतना पड़ रहा है वो देखते हैं आगे क्या है। बट नाउ ए ग्रेट डिजायर टू अर्न मोर, यहाँ पे थे हम। डोंट आई गिव यू योर फूड, वो बैगर उसको कहता है क्या मैं तुम्हें तुम्हारा खाना नहीं देता। यू वॉन्ट टू लोफ डू यू, तुम व्यर्थ घूमना चाहते हो। स्वोर द ब्लाइंड मैन, उस अंधे आदमी ने कहा। द डॉग lumbered up and down and round the market place on slow steps. वो कुत्ता ऊपर नीचे चलता, गोल गोल इधर उधर घूमता उस पूरे मार्केट प्लेस में बड़े धीमे कदमों के साथ। टाइड डाउन टू द ब्लाइंड टायरेंट, क्योंकि वो उस अंधे अत्याचारी से बंधा हुआ था। लॉन्ग आफ्टर द ट्रैफिक एट द मार्केट सीज्ड, जब मार्केट के अंदर जब ट्रैफिक लगभग बंद हो जाता, यू कुड हियर द नाइट स्टेप्ड बाय द फार ऑफ वेल ऑफ द टायर्ड डॉग, तो आपको सुनाई देती थी उस कुत्ते की का विलाप नजर आता था, थके हुए उस कुत्ते का, और रात रात भर वो रोता हुआ सुनता था। स्टेप्ड बाय द फार ऑफ वेल, इट लॉस्ट इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस, उस कुत्ते की जो ओरिजिनल जो अपीयरेंस थी वो मानो खत्म हो गई थी। एज मंथ्स रोल्ड ऑन, महीने बीतते गए। बोन्स स्टक अप एट हिज हॉन्चेज, उसके पुट्ठों पे जो है अब हड्डियाँ निकलनी शुरू हो गई, दिखनी शुरू हो गई। एंड द रिब्स कुड बी सीन थ्रू हिज फेडिंग कोट, और उसके जो रिब्स थी, उसकी जो यहाँ पर हम उनकी रिब्स का मतलब जो ये उसके जो पुट्ठे पे वहाँ पर जो हड्डियाँ थी वो अब उसके शरीर से बाहर नजर आने लग गई थी। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो है ना उस कुत्ते की अब दुर्दशा होनी शुरू होगी, क्योंकि उसके मालिक के अंदर अब लालच आ गया था। वो भूल गया था कि कभी उसकी क्या दशा थी। तो हम यहाँ पर इसकी थीम देख पा रहे हैं। द रिबन सेलर, the novel vendor and the perfumer observed it one evening. उस रिबन बेचने वाले ने, उस नॉवल बेचने वाले ने, और जो परफ्यूम बेचने वाले, इत्र वगैरह बेचने वाले ने इस बात को ऑब्जर्व किया एक शाप को कि व्हेन बिजनेस वाज स्लैक, जब उनका बिजनेस थोड़ा सा मंद था, एंड हेल्ड ए कॉन्फ्रेंस अमंग देमसेल्व्स, वो आपस में बात कर रहे थे। तो कहता है इट रेंट्स माई हार्ट टू सी दैट पुअर डॉग स्लेविंग, वो कहता है कि मुझे ये देख करके बड़ा मेरा दिल दुखी होता है कि कैसे ये बेचारा कुत्ता अब धीरे धीरे मर रहा है, दास हो रहा है, गुलाम हो रहा है। कांट वी डू समथिंग, क्या हम कुछ नहीं कर सकते। द रिबन सेलर रिमार्क्ड, रिबन बेचने वाले ने कहा, दैट रास्कल हैज स्टार्टेड लेंडिंग मनी फॉर इंटरेस्ट, उस बदमाश ने अब पैसा जो है वो ब्याज पे देना, उधार देना भी शुरू कर दिया है। आई हर्ड इट फ्रॉम दैट फ्रूट सेलर, मैंने उस फल बेचने वाले से इसको इस बारे में सुना है। ही इज अर्निंग मोर देन ही नीड्स, उसको जितना जरूरत है उससे ज्यादा कमा रहा है वो। ही हैज बिकम ए वेरिटेबल फॉर मनी, उस पैसे के लिए दुष्ट बन चुका है, राक्षस बन चुका है, पिशाच बन चुका है। एट दिस पॉइंट द perfumer eyes caught the scissors dangling from the ribbon rack, उसी वक्त उस पर इत्र बेचने वाले की आंखों में एक कैची नजर आती है जो उस रिबन रैक के साथ टंगी हुई थी, लटकी हुई थी। गिव इट हियर, कहते ये मुझे दे दो। ही सेड एंड मूव्ड ऑन विद द
सीजर इन हैंड, उसने हाथ में उस कैंची को उठाया, चल दिया। द ब्लाइंड मैन वॉज पासिंग इन फ्रंट ऑफ द ईस्टर्न गेट। उस वक्त वो अंधा आदमी ईस्टर्न गेट के पास से गुजर रहा था। द डॉग वॉज ट्रेनिंग द लीड। कुत्ता जो है उस रस्सी के सहारे चल रहा था, हालांकि उसका मन नहीं था। देयर वॉज ए पीस ऑफ बोन लाइंग ऑन द वे। रास्ते में कहीं हड्डी का टुकड़ा गिरा हुआ था। एंड डॉग वॉज ट्रेनिंग टू पिक इट अप। और कुत्ता पूरी तरह से कोशिश कर रहा था रस्सी से छुड़ाने की, उसको उठाने के लिए। द लीड बिकेम टोट एंड हर्ट द ब्लाइंड मैन्स हैंड। रस्सी जो है अब थोड़ी सी सख्त हो गई थी और उसने उस अंधे आदमी के हाथ को नुकसान पहुंचाया। एंड ही टग द स्ट्रिंग एंड किक्ड टिल द डॉग होल्ड। उसने रस्सी को खींचा और उस कुत्ते को तब तक लाते मारता रहा जब तक कि वो कराने नहीं लग गया। इट हॉवल्ड बट कुड नॉट पास द बोन लाइटली। वो कराता रहा लेकिन उसने उस हड्डी को इतने हल्के से जाने नहीं दिया। इट ट्राई टू मेक अनदर डैश फॉर इट। उसने एक बार फिर से कोशिश करी उस हड्डी तक पहुंचने की। द ब्लाइंड मैन वॉज हीपिंग कर्सेस ऑन इट। वो अंधा आदमी उसको अब जो है गालियां बक रहा था, अभिशाप दे रहा था। द परफ्यूमर स्टेप्ड अप। वो परफ्यूम बेचने वाला, इत्र बेचने वाला आगे आता है। अप्लाइड द सीजर्स। उसने अपनी कैंची चलाई। एंड स्निप द कॉर्ड। और उस रस्सी को, धागे को काट दिया। द डॉग बाउंस्ड ऑफ एंड पिक्ड अप द बोन। वो कुत्ता उछला और उसने उस हड्डी को उठा लिया। द ब्लाइंड मैन स्टॉप्ड डेड वेयर ही स्टूड। वो अंधा आदमी एकदम से वहीं गिर पड़ा जहां वो खड़ा था। विद द अदर हाफ ऑफ द स्ट्रिंग डैंगलिंग इन इट्स हैंड। और उस रस्सी का जो आधा हिस्सा वो अभी भी उसके हाथ में था। टाइगर टाइगर वेयर आर यू। वो अपने कुत्ते को, उस कुत्ते को टाइगर कहकर पुकारता, कहता तुम कहाँ चले गए। ही क्राइड। वो चिल्लाया। द परफ्यूमर मूव्ड अवे क्वाइटली मटरिंग। वो इत्र बेचने वाला वहां से चला जाता है ये बड़बड़ाते हुए कि यू हार्टलेस डेविल, तुम निर्दयी राक्षस। यू विल नेवर गेट एट हिम अगेन। तुम उसको कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। ही हैज हिज फ्रीडम। उसको अब अपनी आज़ादी मिल गई। द डॉग वेंट ऑफ एट टॉप स्पीड। वो कुत्ता अब अपनी फुल स्पीड के ऊपर दौड़ने लग गया। ही नोज्ड अबाउट द डिचेज हैप्पीली। वो अपने नाक को घुसाते हुए इधर उधर घूमने लगा उन खाइयों में हैप्पीली, बड़ी खुशी से। हर्ल्ड हिमसेल्फ ऑन अदर डॉग्स। दूसरे कुत्तों के ऊपर गुर्राया। एंड ran round and round the fountain in the market square। और बिल्कुल गोल गोल में इधर उधर खूब घूमा वो उस फाउंटेन, उस फुहारे के पास मार्केट स्क्वायर में, पार्किंग भोगता हुआ। हिज आईज स्पार्कलिंग विद जॉय। उसकी आंखें चमक रही थी खुशी से। ही रिटर्न टू हिज फेवरेट हॉन्ट्स। वो फिर से अपने उसी फेवरेट अपने उनके ऊपर वापस लौट गया, उसकी जो गतिविधियाँ थी। एंड हंग अबाउट द बुचर शॉप्स। और वो इधर उधर जो है उस कसाई की दुकान के पास मंडराने लग जाता है, टी स्टॉल चाय की दुकान के पास, एंड द बेकरी, उस बेकरी के पास। द रिबन वेंडर एंड हिज टू फ्रेंड्स स्टूड एट द मार्केट गेट। वो रिबर बेचने वाला उसके दोनों दोस्त उस मार्केट गेट पे खड़े थे। and enjoyed the sight immensely as the blind man struggled to find his way about। और उन्होंने उस सीन को, उस दृश्य को एंजॉय किया, क्योंकि अब वो अंधा आदमी संघर्ष कर रहा था अपना रास्ता ढूंढने की। ही स्टूड रूटेड टू द स्पॉट वीविंग ए स्टिक। वो वहीं खड़ा रहा पहले तो उसी स्थान पर, अपनी रस्सी को इधर उधर हिलाता हुआ, अपनी स्टिक को, अपनी छड़ी को इधर उधर हिलाता हुआ। He felt as if he were hanging in mid-air। उसको वैसा महसूस हो रहा था मानो वो हवा के बीच में कहीं लटक रहा हो। He was wailing। वो
वो विलाप कर रहा था, ओ वेयर इज माई डॉग, वो मेरा कुत्ता कहाँ है, वेयर इज माई डॉग, मेरा कुत्ता कहाँ है, वॉन्ट समवन गिव हिम बैक टू मी, क्या कोई मुझे वापस नहीं देगा, आई विल मर्डर इट व्हेन आई गेट इट एट इट अगेन, तब मैं इसको मार डालूंगा जब ये मुझे अगर दोबारा मिल गया तो। ही ग्रोप्ड अबाउट, वो उधर उधर इसको कहीं पकड़ने की कोशिश करता, ढूंढने की कोशिश करता। ट्राई टू क्रॉस द रोड, उसने रोड क्रॉस करने की कोशिश भी करी। कम नियर द रन ओवर, कम नियर बीइंग रन ओवर बाय ए डजन व्हीकल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, वो कई जगह पे, दर्जनों स्थानों पर गाड़ियों के नीचे आने से बचा, व्हीकल्स से कई जगह पे। टम्बल्ड एंड स्ट्रगल, लड़खड़ाया, संघर्ष किया, एंड गैस्प, सांस गहरे गहरे लेते हुए। ही डिजर्व एज इफ ही वॉज रन ओवर दिस हार्टलेस ब्लैकगार्ड। तो उन उस वेंडर जो बेचने वाले थे, रिबन बेचने वालों ने मानो टिप्पणी करी कि भी वो डिजर्व करता है इसी तरह से किसी गाड़ी के द्वारा कुछ ले जाने का। दे सेड ऑब्जर्विंग, उन्होंने उसको ऑब्जर्व करते हुए कहा। हाउएवर द ओल्ड मैन स्ट्रगल थ्रू, हालांकि उस बूढ़े आदमी ने संघर्ष किया। एंड विद द हेल्प ऑफ समवन, और किसी की मदद से, फाउंड हिज वे बैक टू हिज कॉर्नर, उसको फिर से अपने कोने में जाने का रास्ता मिल गया। इन द कोल्ड ट्री वेरंडा एंड सैंक डाउन ऑन हिज गन सेक बेड, और उसी बोरी के बने हुए अपने बेड के ऊपर वो पहुंच जाता है। हाफ फेंट विद द स्ट्रेन ऑफ ए जर्नी, वो मानो आधा मूर्छित हो गया था अपनी इस यात्रा से। तो यहाँ तक हम कर लेते हैं, कल इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।